नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज़ देख रहे हैं और मेरा नाम अनिकेत है। जी हाँ, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी पार्टियां और सभी प्रतिनिधि जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच हमारे बीच हम राजद नेता हैदर आज़ाद जी के पास में आए हैं। और सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। और हम इनसे विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ खास बातचीत करेंगे। सर, काटी विधानसभा में आपकी दावेदारी बहुत मजबूत है, तो जब आप सर जीत कर आते हैं सर, तो आप यहाँ के लिए क्या कुछ करेंगे? आपके चैनल के माध्यम से आप इतना कष्ट करके मेरे यहाँ आए हैं, तिरहुत न्यूज़ के तरफ से आप लोग आए हैं, सभी लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, जो परिस्थिति है यहाँ पे, बहुत कांटी में बहुत सा समस्याएं हैं। उस समस्याओं को आप ग्राउंड लेवल पर भी जाके देखिए। जितने सड़कें हैं अभी टूट गई है। अभी भी हमारे कांटी विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रखंड है, कांटी और मरबन, उसमें भी आपको कच्ची सड़क मिलेंगे। कई जगह सोलिंग तक नहीं हुआ, नाले नहीं है। अभी तक बरसात आ गया, पानी हो गई। उसके बाद देख लीजिए, जो इलाका में जहाँ पानी नहीं लगता था वहाँ पानी लगा। जल जमाव की समस्या है। अभी जो स्थिति है, अगर हरी सा चौक, कोल्हुआ पैगंबरपुर के हरी सा चौक से लेते हुए 4 लेन NH 57, रेलवे लाइन, माधवपुर, मीठन सराय होते हुए गोसाईपुर होके कलवारी, रामनाथ धमोली पूर्वी पंचायत में पड़ता है। यहाँ अगर बांध बन जाए तो ये जो हिसाब है उसके हिसाब से बहुत समस्याएं दूर हो जाएगी कांटी प्रखंड का। और जो स्थिति नगर पंचायत में भी वार्ड नंबर 12-13 में भी कुछ बांध टूटा हुआ है नदी के साइड से, उसमें भी पानी आ गया था। ये समस्याएं हैं। किसान की समस्या है। ये जंगली जानवर से त्रस्त है लोग, नीलगाय, बनसूअर, घोरपरास। सरकार का कोई उस पर ध्यान नहीं है। कहाँ शूटर आया, कहाँ गया, कोई कुछ नहीं हुआ। उससे लोग किसान त्रस्त है। समय पर खाद बीज नहीं मिल पाते हैं। बैंक के लुंज पुंज व्यवस्था है, ऋण नहीं बैंक कर रही है। माने इभुन की इंश्योरेंस होता था हर साल, बैंक ही काट लेती थी इंश्योरेंस। क्या सिस्टम कर दिया केंद्र सरकार बिहार सरकार मिलके। इंश्योरेंस बैंक नहीं कर रही है, प्राइवेट से लोग कराएं। ये कहाँ का कानून? ये सब सारी समस्याएं। शिक्षा चौपट है। आप ब्लॉक में चल जाइए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। RTPS में जाइएगा, बिना घूस के पैसा दे ले कोई उपाय नहीं है। लंबी कतार लगी हुई है। चारों सिस्टम सब तरह से फेल है। खाद्यान्न के लिए जो स्थिति है, अभी कार्डधारी जिनको राशन कार्ड है वो जा रहे हैं डीलर के यहाँ जा रहे हैं, लगाते हैं उठा, मशीन में बोल देता है नॉट एग्जिस्ट, वहाँ से दौड़ के चले आते हैं। डीलर बोलता हम क्या करें, ये तो मशीन लगा दिया। डीलर परेशान है, झंझट करने भीड़ा भीड़ी लाभुक में, और डीलर में भीड़ा भीड़ी झंझट के नौबत हो रहा है। डीलर बेचारा प्राण बचा के MO के पास, SDO के पास, DM जिलाधिकारी के यहाँ भी धरना दिया। क्या सिस्टम है भाई? आप या तो पहले जिस तरह से रजिस्टर पर देते थे खाद्य सामग्री, उस तरह से उसको दीजिए, एक भी नहीं छूटे। आपको लगता है कि इसमें कालाबाजारी हो रही है, तो आप जैसा करें उसको, इस सिस्टम को सुधार कर दे। आप नॉट एग्जिस्ट का सिस्टम को सुधार कर दे। ये सब सारी समस्याएं हैं। और जो घोषणाएं हुई, अभी लंबी लाइन लोग लगा लिया, राशन कार्ड भी नहीं बना, वंचित है लोग, खाता में पैसे नहीं गए। आप देखिएगा सर्वे करके ग्राउंड लेवल पर। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी मांग करता हूं कि आप चले जाइए ग्राउंड लेवल पर, देखिए 100 में 20 से 25 आदमी का पैसा गया है खाता में, 75 आदमी वंचित। बाढ़ आया, बाढ़ में प्लास्टिक भी 20 से 25 आदमी, सैकड़े 20 से 25 आदमी का भी प्लास्टिक मिला। अभी खाद्य सामग्री पैकेज नहीं गया, खाद्य सामग्री का पैकेज नहीं गया। उसके बाद 6000 रुपया जाना है, वो पैसा अभी तक नगद लोगों के पास गया है। कब जाएगा भाई? ये सब सारी समस्याएं हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय से मांग करता हूं कि कांटी प्रखंड और मरबन प्रखंड को बाढ़ग्रस्त घोषित करे, और जो बाढ़ग्रस्त के क्राइटेरिया में आता है वो लाभ ये जनता के दोनों प्रखंड के मिले, उसके खाता में पैसा जाए, ताकि किसान फिर से अपना यहाँ खेती कर सके। हमारा कृषि प्रधान देश है। जब तक किसान खुशहाल नहीं रहेगा,
एक आम जनता, कारोबारी कोई भी खुशहाल नहीं होगा। या हमारे कांटी में 3 कल कारखाने हैं, एक एनटीपीसी थर्मल पावर, एक सुधा डेयरी, एक बिस्कोमान है। कोई बताए यहाँ के कई % लोग लोकल स्तर पर, यहाँ के नौजवान जो बेरोजगार हैं कई % काम कर रहे हैं। सारे लोग बाहर से भरे हुए हैं, यहाँ के लोग को कोई नहीं पूछ रहा है। छाई हम खाएंगे, धूल हम खाएंगे, और हमारे लोग, हमारे भाई, हमारे नौजवान बाहर जाएंगे काम करने, वो प्रवासी मजदूर कहेंगे। मैं मांग यहाँ तक जो स्थिति है, लोकल लोग काम करेगा, बाहर के लोग नहीं काम करेगा। ये बहुत समस्या भरा हुआ है। हम लोग जीतने के बाद ये सारी समस्याएं पर मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम निदान करें और सभी समस्याओं को दूर करें, लगेंगे उस प्रयास में दूर करें हम। सर, यहाँ के जो वर्तमान विधायक है अशोक चौधरी, उनके सर काम से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, इसके यहाँ के जो विधायक हुए वो तो परिस्थिति हुई कि डबल इंजन की सरकार है 15 साल से। नीतीश कुमार, सुशील मोदी जी का डबल इंजन की सरकार। दुर्भाग्य है कांटी के लोग का कि 10 वर्ष जदयू का ही विधायक रहा, जो 10 वर्ष में 5 वर्ष 15 वर्ष जदयू का ही विधायक मान के चलिए। अभी तो 5 वर्ष ये जो हुए यो जदयू में चले गए। 10 वर्ष में 5 वर्ष मंत्री भी रहे। वहाँ भी क्या हुआ काम देख लीजिए, चापाकल गला उखड़ा चला गया सब कागजे पर। ये जो अपना आए, ये तो एक्सीडेंटल विधायक है, परिस्थिति बस जीत गए। इनको यहाँ तो लड़ना नहीं था, फिर अब सकरा चले गए अपना। जनता तो त्राही माम है, कोई पूछ रहा है क्या? कांटी के लोग के लिए शटर डाउन है, कोई मतलब नहीं। सर, बाढ़ में सर आपकी क्या योगदान रहा इस क्षेत्र के लोगों के लिए? बाढ़ में तो आपके माध्यम से देखबे कि हम लोग जहाँ तक सब लोग के सुख दुख में अपने क्षेत्र में जिस जो पंचायत आपको गिना रहे हैं, मरवन में भी है, बटौना पंचायत में भी हमारी हुई है, वहाँ भी क्षति हुआ लोगों को। हम लोग अपने स्तर से जहाँ जो बन पड़ा, मैं जनता के लिए किया हूँ। प्रशासन से लड़ाई लड़ा हूँ, लेकिन प्रशासन उस पर खड़ा नहीं उतरा। जो उसका हक होना चाहिए वो प्रशासन द्वारा नहीं मिला है जनता के, आज भी वंचित। सर, जनता के बीच आप कौन सा मुद्दा लेकर जाएंगे और किस मुद्दे पर सर आपको जनता वोट देगी? पहले जो मुद्दा लेके हम जाएंगे, मैं वादा करता हूं कि कांटी का झंडा सड़क से लेकर सदन तक झुकने नहीं देंगे, और मैं मान और सम्मान में कांटी की महान जनता की कमी कभी नहीं होने दूंगा। दूसरा, बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार, किसान और ये सब सारी समस्याएं हैं। इस समस्याएं के लेकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और इसका निदान जरूर निकालेंगे। बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। बेरोजगारी दूर करने का स्ट्रेटजी है। हम यहाँ धान उपजाते हैं, हमारा धान देखते हैं कि जो सरकार का नीति है, पैक्स सरकारी खुले तब तक यहाँ बनिया लेके किसान के यहाँ बोरा तैयार रहता है। किसान की मजबूरी है कि उसको फिर खाद वाला के पैसा देना है, फिर उसकी गेहूं के बुआई है, औना पौना दाम में बेच लेता है लोग। धान यहाँ से खरीद के वो जाता है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वहाँ से बन के चावल आता है। उस चावल को हम लोग खाते हैं। काहे नहीं वैसा प्लांट, राइस मिल बिहार में लगे कि यहीं पे उस धान को यहाँ की खरीदारी हो, फिर जाए और यहीं के मजदूर यहाँ। और एक चीज़, अभी जो लॉकडाउन लगा वो तो पोल खोल दिया। किसी भी विभाग में कोई भी माने लेबर हो, कोई भी लेबर हो, वो सब बिहारी है। हर विभाग में एक्सपर्ट है बिहारी है, सभी काम में। इसलिए काहे नहीं यहाँ कल कारखाने लगे। मक्का से भी प्लांट बनेगा, मैं उसका बहुत सा प्लांट लगाने का लोग वैसा इच्छुक हो, लोग चाहे बात करके प्लांट लगाए तो बहुत चीज़ हो जाएगा, बहुत लोग बेरोजगारी दूर होगी। युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या कुछ करेंगे आप? भाई, युवाओं के रोजगार में तो माने जिस सेक्टर अगर आएगा, प्लांट लगेगा, कल कारखाने उद्योग लगेंगे तो युवाएं ना खटेगा, बूढ़ खटेगा थोड़े, बूढ़ा लोग खटेगा थोड़े, उनमें तो युवाएं ही खटेंगे। पढ़े लिखे लोग को भी जरूरत होगी। सर, एक बड़ी खबर आ रही है कि महागठबंधन से तो जीतन राम मांझी ने पहले ही हाथ फेर लिया, और सर अब रघुवंश बाबू के भी निकलने के कयास लगाई जा रही है। ऐसे में सर गठबंधन पर सर कैसा असर पड़ेगा? रघुवंश बाबू नहीं निकलेंगे। रघुवंश बाबू ने पार्टी को सींचा है शुरू से, समझे। लालू जी के कंधा में कंधा मिला के चले हैं, ये राष्ट्रीय जनता दल को सींचे हैं, इसलिए रघुवंश बाबू पार्टी से नहीं निकलेंगे। यह गलत खबर है। कोई जो कह रहा है वो गलत खबर है। रघुवंश बाबू पार्टी से नहीं निकलेंगे, ये झूठी खबर है।
सर एक और बात, अभी आपने बताया कि नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार है सर, तो इस बार की विधानसभा चुनाव में राजद भी सर कांग्रेस के साथ और भी कई पार्टियों के साथ चुनाव लड़ रही है सर, तो सीएम किस पार्टी से निकलेंगे सर? अगर महागठबंधन की जीत होती है बिहार में तो सर सीएम किस पार्टी का नेता बनेगा सर? हमारा तो एजेंडा खुला हुआ है, यहाँ कहाँ सीएम के वैकेंसी है भाई। यहाँ तो माननीय तेजस्वी जी चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, यहाँ सीएम के तो कोई वैकेंसी नहीं है। अब मान लिया इतने दम है तो अलग अलग लड़ जाए, भाजपा, जदयू, लोजपा, हम अकेले लड़ जाते हैं, कांग्रेस सब लोग लड़ जाएगा, है दम तो लड़ जाए। सर कितने सीटों पर राजद लड़ेगी इस बार विधानसभा चुनाव? वो तो ऊपर का बात है, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं, वो लोग अपना सीट शेयरिंग में करेंगे, उसमें हम लोग को कुछ नहीं है। लेकिन अकेले भी सब लड़ जाए तो हमारी पार्टी लड़ने के लिए तैयार है। सब लोग अकेले अकेले अपन अपन पहलवान भेजो क्षेत्र में, हम लोग तैयार हैं लड़ने के लिए। सर गठबंधन अगर जीत कर आती है बिहार में तो बिहार की सर शिक्षा व्यवस्था बहुत गिरी हुई है, उसके लिए क्या कुछ करेगी सर गठबंधन की सरकार? मान लिया शिक्षा व्यवस्था आप देखिए नहीं, 15 साल में कई गो यूनिवर्सिटी खुला है, और हमारे राज्य में यूनिवर्सिटी कई गो खुला, जो लालू जी यहाँ मुख्यमंत्री थे कई गो यूनिवर्सिटी खुला है क्या है अभी 15 साल में? कुछ एक सुई का फैक्ट्री लगा, कोई इंस्टीट्यूट खुला? कुछ नहीं। सो जो भी काम हुआ है या तो कांग्रेस के ज़माने में हुआ, नहीं तो लालू जी के ज़माने में हुआ, अभी कहाँ कुछ खुला है? विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ खास बातचीत की और इन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी हमें, और बाहर एक ऐसी कयास लगाई जा रही थी कि रघुवंश बाबू राजद से बाहर जा रहे हैं, मगर इन्होंने उस बात को खारिज किया और बताया कि रघुवंश बाबू राजद में ही रहेंगे। सहयोगी अमन के साथ मैं निकेत कुमार, तिरहुत न्यूज़, मुजफ्फरपुर।